बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ नाम के गांव में राजा रघुवीर राज करते थे। उनकी एक बेटी थी, राजकुमारी राधा। राधा सभी की चहेती थी। राजकुमारी राधा देखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन राजकुमारी राधा को बहुत घमंड था। वह हमेशा दूसरों का मजाक बनाती थी और तिरस्कार करती थी। एक दिन की बात है, नौकरानी की बेटी विमला ने राजकुमारी राधा की गुड़िया खेलने के लिए ले ली और इतने में राजकुमारी वहां पहुंच गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी गुड़िया को लिया? शोर सुन राजा और रानी वहां आए। क्या हुआ राजकुमारी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? देखिए पिताजी, इस नौकरानी की बेटी ने मेरी गुड़िया ले ली। कोई बात नहीं बेटा, आपके पास तो इतनी सारी गुड़ियां हैं, अब विमला पर गुस्सा मत करो। लेकिन राजकुमारी नहीं सुनती। राजा नौकरानी की बेटी विमला को कहते हैं, बेटा विमला, दुखी मत हो, राजकुमारी का गुस्सा तेज है और आप ये गुड़िया ले जाओ। राजकुमारी को मनाने के लिए राजा राजकुमारी के लिए नई गुड़िया लाते हैं। गुड़िया देखकर राजकुमारी का गुस्सा शांत हो जाता है। एक दिन राजकुमारी बगीचे में खेल रही होती है। इतने में एक तितली राजकुमारी के कपड़ों पर बैठ जाती है और तितली का रंग राजकुमारी के कपड़ों पर लग जाता है। राजकुमारी को गुस्सा आता है और वह सैनिकों को बुलाती है। इस तितली को मार डालो, इसकी वजह से मेरे कपड़ों पर रंग लग गया है। सैनिक उस तितली को मारते हैं और मरते हुए तितली राजकुमारी को कहती है, राजकुमारी, तुमको खुद पर बहुत घमंड है ना। अब तुम सूरज ढलते ही तितली बन जाओगी और सूरज निकलते ही राजकुमारी। यह मेरा श्राप है, तब तुम्हारा घमंड खत्म होगा। अब राजकुमारी डर जाती है। जैसे ही शाम होती है, राजकुमारी तितली बन जाती है। अब ऐसा रोज होने लगता है। राजकुमारी अपने माता पिता को बताती है, लेकिन वे भी इसमें कुछ नहीं कर पाते और ना ही यह बात किसी को बता पाते। दिन निकलते जाते हैं, राजकुमारी बड़ी होती जाती है, लेकिन राजकुमारी उस श्राप से मुक्त नहीं हो पाती। सूरज ढलने के बाद राजकुमारी अपने कमरे से भी बाहर भी नहीं आती। एक दिन नौकरानी की बेटी विमला यह सब होते हुए देख लेती है। विमला को यह सब देखकर राजकुमारी की बहुत चिंता होने लगती है, लेकिन विमला इस बारे में किसी को नहीं बताती। एक दिन गांव में एक बहुत पहुंचे हुए संत आते हैं। वे राजमहल भी जाते हैं। राजा रघुवीर संत को सब बताना चाहते हैं, लेकिन संकोच के कारण कुछ बता नहीं पाते। संत राजमहल में ही ठहरते हैं। सुबह होते ही राजकुमारी कहीं नजर नहीं आ रही है। जी, मैं अभी बुलाता हूँ। राजा राजकुमारी को बुलाते हैं। जैसे ही संत राजकुमारी को देखते हैं, वे समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। उसी दिन विमला संत के पास जाती है और उन्हें सब बताती है, लेकिन मुझे राजा ने क्यों कुछ नहीं बताया। आप आज शाम तक रुकिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे राजकुमारी तितली बन जाती है। और सुबह होते ही जब संत अपनी आंखों से देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। वे राजा को पूछते हैं तो राजा उन्हें सब बताते हैं कि यह सब कैसे हुआ। आप चिंता मत कीजिए, पास के गांव में एक भील परिवार है, उनके पास से उनके घर का जल ले आइए, लेकिन शाम से पहले, और यह काम आपको ही करना पड़ेगा। संत के कहे अनुसार राजा गांव में जाकर भील के परिवार से उनके घर का जल लेकर आते हैं। अब संत राजकुमारी को वह जल पीने के लिए कहते हैं। राजकुमारी का घमंड अब तक नष्ट हो चुका होता है, तो बिना किसी आपत्ति के राजकुमारी वह जल पी लेती है। जल पीने के बाद राजकुमारी हमेशा के लिए राजकुमारी बन जाती है और उस श्राप से मुक्त हो जाती है। आपको कैसे पता था कि यह भील के घर के पानी से ठीक होगी? यह राजकुमारी की परीक्षा थी कि इसका घमंड नष्ट हुआ या नहीं। और वह तितली एक जादुई तितली थी जिसको राजकुमारी ने मरवा दिया था। वह भील का परिवार नहीं, तितली का परिवार था। अब आप वहां जाकर देखेंगे तो आपको कोई भील का परिवार नहीं मिलेगा। राजकुमारी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सबसे और मन ही मन मरी हुई तितली से माफी मांगती है।
और विमला से भी। इसके बाद विमला और राजकुमारी अच्छे दोस्त बन जाते हैं।